बेटा एरिया रेट टू सर्कल Aryan, page number 149 in PDF. Question number 1. Okay, Soumya. Question number 1 आपको बोल रहा है if the sum of the circumference of the question number 1 if the sum of the circumference of the circles with the radii r1 and r2 is equal to the sum of the is equal to the circumference of the circle of radius r तो क्या इक्वेशन होगी? आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक सर्कल है, इसका रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है, दोनों के सर्कमफ्रेंस को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो थर्ड सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। तो पहले वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई r1, दूसरे का 2 पाई r2, थर्ड वाले का है हमारा 2 पाई r। 2 पाई लेफ्ट साइड से अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा r1 प्लस r2, 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो वी कैन से दैट r1 plus r2 is equal to r, r1 plus r2 is equal to r हो जाएगा। सिमिलरली अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास इस तरीके से होता है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस r1 है, सेकंड सर्कल है जिसका रेडियस r2 है, दोनों के एरियाज को ऐड करके मैंने एक सर्कल निकाल लिया जिसका रेडियस हमारा क्या है स्मॉल r है, तो इस r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फर्स्ट सर्कल का एरिया पाई r1 स्क्वायर, सेकंड का एरिया कितना हो जाएगा बेटा पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा, थर्ड सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर। लेफ्ट साइड से पाई कॉमन लूंगा, राइट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। क्लियर है? पता नहीं मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, ये सबको क्लियर है बेटा? तो ऐसे ही इसी के बेसिस पे क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 6 है, दूसरा सर्कल इसका रेडियस r है, एक नया सर्कल जिसका एरिया इन दोनों के सम के इक्वल है, उसका डायमीटर निकालो। एक नया सर्कल है जिसका एरिया इन दोनों के सम के इक्वल है, तो नए वाले सर्कल का डायमीटर निकालो। यहाँ पे रेडियस r ले लेते हैं, पहले वाले सर्कल का एरिया पाई 6 स्क्वायर, दूसरे वाले का एरिया पाई 2 स्क्वायर, ये 8 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। लेफ्ट साइड से पाई कॉमन लूंगा, राइट से कैंसिल हो जाएगा, 36 प्लस 64 इक्वल टू r स्क्वायर, 100 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो रेडियस आपका कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अगर रेडियस 10 आ जाएगा तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। डायमीटर विल बी 20। नोट कर लो यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रहा है इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ s मीटर, इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ s meters a circular wheel of radius r makes dash revolution b। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन गिवन है इन कवरिंग s मीटर्स, और टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड है वो आपको s गिवन है। आपके पास जो रेडियस है व्हील का वो हमें r गिवन है, तो कितनी रेवोल्यूशंस लगेंगी, कितनी रेवोल्यूशंस होंगी, तो ये कैसे करेंगे? कोई भी एक व्हील है, रेडियस r, जब कंप्लीट एक बार पूरा रिवॉल्व करेगा तो 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, टोटल डिस्टेंस s, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इक्वल टू s अपॉन में 2 पाई r आ जाएगा, s अपॉन 2 पाई r, which is option number b, which is option number b। next question number 3। थर्ड क्वेश्चन में क्या रहा है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ डायमीटर d in one revolution। जब एक बार पूरा घूमेगा तो कितना हो जाएगा? 2 पाई r हो जाएगा। रीअरेंज करो तो 2 into r, और 2r हमारा क्या है? डायमीटर है, कितना आ जाएगा? पाई d हो जाएगा। दिस इज पाई d, which is option number a part, which is option number, अच्छा सॉरी d है, वहां पे नीचे 2 भी था फ्रैक्शन में,
क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा था पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस ए। अब सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या है कि आपका सर्कल अंदर है या बाहर है? द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो इसकी फिगर जो होगी वो कौन सी बनेगी? ये होगी या दूसरा वाला केस होगा? फर्स्ट केस और सेकंड केस सर्कमस्क्राइब है, तो कौन सा केस हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। हमें क्या गिवन है यहाँ पे? इसकी साइड गिवन है। साइड कितनी गिवन है इसकी? ए, ये भी ए, ये भी ए रहेगा, तो जो डायमीटर है वो भी हमारा कितना हो जाएगा? ए के इक्वल हो जाएगा। सो डायमीटर इज इक्वल टू ए, डायमीटर कितना होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। निकालना है इसमें? अच्छा रेडियस ए गिवन है, कोई बात नहीं, इसकी साइड को एस लिख लेते हैं। डायमीटर एस के इक्वल हो जाएगा, रेडियस ए के इक्वल है, यहां से बोल सकते हैं 2a इज इक्वल टू एस। तो अगर ए मांगेंगे तो कितना हो जाएगा? एस बाय 2 आ जाएगा। क्लियर है ये? इसके बाद आपको पेरीमीटर निकालना है। इसके बाद पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, साइड एस है, और एस किसके इक्वल है? 2a के इक्वल। यहां से कितना आ जाएगा हमारा? 8a। सो पेरीमीटर इज 8a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, the radii of two circles are 12 and 6, sorry 13 and 6. The radius of the circle whose circumference is equal to the sum of the circumference of the two circles. क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने करा है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने सेम अभी करा है कि दो सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस के इक्वल थर्ड वाला सर्कल है, यहाँ होता है r1 plus r2 is equal to r, 13 plus 6 is equal to r, 19 मीटर सेंटीमीटर जो भी सब देख लेना आप, तो 19 हो जाएगा। Is this clear? Question number 6, the circumference of a circle exceeds the diameter by 25.8. आपको बोल रहा है the circumference of a circle exceeds the diameter, exceed का मतलब ज्यादा है, कौन ज्यादा है? पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस ज्यादा है, किससे ज्यादा है? डायमीटर से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? दैट इज 25.8। सो सर्कमफ्रेंस माइनस डायमीटर 25.8, कॉमन क्या है? 2r, पाई माइनस 1, 2r, पाई की वैल्यू 22/7 माइनस 1, 2r, एलसीएम लो, 15/7 is equal to 25.8, radius is equal to 25.8 multiplied by 7, 2 into 15, डेसिमल टाइम को यहाँ पे 1/10, कैंसिल करो, 1 सा 129, 15 को 3 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 43, रेडियस कितना है? 43 into 7 divided by 5 into 10, 43 into 7, 7 3s are 21, 2, 7 4s are 28 and 2 30, 30 divided by 5 into 10, 301 को 5 से डिवाइड करोगे तो 60.2 divided by 10, that is 6.02, 6.02 आ जाएगा। क्लियर है भैया? 6.02। ऑनलाइन नोट कर दिया बेटा सबने? सौम्या, स्पर्श, सेविवान, तेजल, आई कैन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, truly agree with Taranpreet Singh
कि सर रेडियस 1 नहीं था, यहाँ 1 के पुट कर दिया क्योंकि ऑनलाइन पेपर थे ना, कॉमन लिया सर 2r हुआ। ये 8वीं में भी सीखा होगा जब फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, जब पूरी क्वेश्चन से कुछ कॉमन निकल रहा होगा ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2r जब कॉमन ले लोगे तो उस जगह 1 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 7, the perimeter of a protector is 72, find its area। perimeter 72 है, प्रोटेक्टर इस तरीके का रहता है, दिस इज रेडियस, पेरीमीटर इज 72। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स, एक कोने से चलेंगे दूसरे तक पहुंच जाएंगे, यहां से लेके यहां तक चलूंगा तो हो जाएगा पाई आर, फिर यहां से यहां तक वापस जाऊंगा तो हमारे पास हो जाएगा 2r इज इक्वल टू 72। इस क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है, सरकमफ्रेंस नहीं है जो सिर्फ पाई आर लेंगे, यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर में जहां से चलूंगा गोल घूम के फिर वहीं वापस आना है, ठीक है। आर कॉमन है तो तरन यहाँ क्या बचेगा, तरन यहाँ पे आर आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये गधा नालायक ही रहेगा। 5 + 2 72, 22 by 7 + 2 is equal to 72, 22 + 14 by 7 is equal to 72, 22 + 14 कितना होता है 36, 36 1 था 36 2 था, r इक्वल टू 14। ये रहा नोट कर लो, एरिया निकालना है तो एरिया हो जाएगा पाई इज 22 by 7, 14 into 14, 44 into 14, 616, 108 आना चाहिए। शाबाश, क्यों आएगा, क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये सेमी सर्कल है, डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 308, 308। तेजल कह रही है सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, नहीं करो डिस्टर्ब भाई, बताओ क्या हुआ, ये ऑलरेडी ग्रुप पे भेजी हुई है तेजल, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा पीडीएफ वाला भैया कौन है, ये वंश आहूजा सर ग्रुप पे भेज दो पीडीएफ दोबारा से रियल की, तेजल के पास है नहीं, कितनी बार भेजे भाई। जब सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस पाई आर होता है, पेरीमीटर के अंदर, तो पेरीमीटर में यहां से यहां तक भी ट्रैवल करेंगे, ठीक है। वंश आहूजा अगर आप हो तो ग्रुप पे भेज देना, ग्रुप पे पीडीएफ भेज देना सर, क्योंकि ये सर्कल नहीं है ना, सेमी सर्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द शॉर्ट एंड द लॉन्ग हैंड ऑफ अ क्लॉक आर 6 and 8, the sum of the distance traveled by their tips in a day, in a day कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो पहले शॉर्ट हैंड के लिए सॉल्व कर लेते हैं, एक दिन में आर हैंड कितनी बार घूमेगा, आर हैंड कितनी बार पूरा घूमेगा, एक दिन में 2 बार ऐसे घूमेगा, ये सिर्फ 2 बार होगा, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय आर हैंड दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, इसके लिए छोटा वाला आर लेते हैं क्योंकि इसको उसकी निडल होती है वो छोटी होती है, तो 2 पाई आर इंटू 2 पाई को 3.14 यूज कर लेते हैं, 6 इंटू 2 2 to the 4 4 6 are 24 into 3.14, कितना आंसर आ रहा है, anyone have solved this, 72 plus 96 200 300 336 plus
75.36 आ रहा है, 75.36 समझ आया? हाँ जी सर, 2 मिनट है ना, एक बार आर हैंड के अलग निकाला है, मिनट हैंड के अलग निकाला है, सब निकालने दोनों का। हाँ जी बच्चे, डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड। अब मिनट हैंड कितनी बार घूमेगा? 1 आवर के लिए कितनी बार घूमेगा? 1 टाइम। और 24 आवर्स में कितना हो जाएगा? 24। वेरी गुड अंजिका। तो 2 पाई कैपिटल आर इंटू 24, 48 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना है? 8 है। मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करके दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन में 8 पाई 22/7 लिखा है, बट सिंस कैंसिल करते हुए डिवाइड तो ये कर सकते ना सर। मैं वही बता रहा हूँ, अगर 22/7 लिखा था तो 22/7 यूज करना। मैंने यहाँ 3.1 से सॉल्व कर दिया है, आप देख लीजिएगा जो भी आ रहा होगा। कितना आ रहा है ये? 105.75 नहीं, 1205, 1205.75, नॉट 75, 75 डेसिमल दोनों का ऐड कर देना तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास। बस ठीक है सर, आई गॉट इट। जो भी आंसर आ रहा है दोनों को प्लस कर लेना, 75.36 and 1205.75. Next question, question number 9. The radius of a wheel of a bus is 25 centimeter. 25 here, हाँ 25 centimeter. The speed of the bus is 33 kilometers per hour. How many revolutions it takes in 1 minute? तो स्पीड कितनी है बस की? 33 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 से कैंसिल कर दीजिए, 11 6 55/6 मीटर्स पर सेकेंड। डिस्टेंस निकालो कितना कवर करेगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 55/6, टाइम 1 मिनट है। 1 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 आ जाएगा आपके पास। तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी 550 मीटर। तो एक बस का जो व्हील है, बस का व्हील जिसका रेडियस आर है, वो आपका कितनी बार घूम रहा है पता नहीं, बट डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 550 मीटर कवर कर रहा है। इफ इट इज ट्रैवलिंग एट 33 किलोमीटर पर आवर इन 1 मिनट। ट्रांजल क्लियर है बेटा? अरे घरो रुको तो सही, ये क्या निकाला है? डिस्टेंस निकाला है, बट व्हील जब रोटेट करेगा तो 2 पाई आर कवर करेगा डिस्टेंस, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस n which is equal to 550. So number of revolutions 550 upon 2 pi r25 था इसका। So 2 into 25 50, 11 था 550, 11 1 था 11 2 था। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितनी आई? है क्या आंसर इसका? ये 3.5 मतलब सेंटीमीटर में भी था। तो इसको इनटू 100 कर लेते हैं, 350 है, तो 350 आ जाएगा। ये राइट साइड में मीटर था, लेफ्ट में हमने सेंटीमीटर था वो, तो 350 आएगा। वो कन्वर्ट नहीं करा मैंने। क्लियर है? मैम गसकरन, पीछे गुनीत सिंह, दिशा, पीछे तरन, क्लियर है? वंशिका नोट करके डन, फिर अगले पे मूव करें। Next question. Question number 10. The areas of the two circles are equal. Is it necessary that they will have the same circumference? Yes.
अगर एरिया सेम है तो सर्कमफ्रेंस सेम होगा। यस। कैसे होगा ये? पहले वाला सर्कल एरिया पाई r1 स्क्वायर, दूसरे का एरिया पाई r2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, r1 स्क्वायर इक्वल टू r2 स्क्वायर, तो r1 r2 के इक्वल आ जाएगा। तो दोनों रेडियस जो है वो इक्वल आ जाएंगे। अब रेडियस अगर इक्वल है तो उस केस में जो सर्कमफ्रेंस होगी वो भी क्या हो जाएगी? इक्वल आ जाएगी। दोनों तरफ 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लोगे तो दे विल हैव द सेम सर्कमफ्रेंस। क्लियर है? ऐसे ही इसी का ऑपोजिट हो सकता है कि सर्कमफ्रेंस अगर इक्वल है तो दोनों के रेडियस इक्वल हो जाएंगे तो उनके एरियाज भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है भैया? अगर दो सिक्के लिए मैंने 1 रुपए के, दोनों एरिया सेम रहेगा, पेरीमीटर भी सेम रहेगा और एरिया भी सेम रहेगा। नेक्स्ट, काव्या कुछ समझ आ रहा है? ऐसे बढ़िया काव्या, सर ये क्या चल रहा है? गुड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल, एरिया भी सेम हो जाएगा। 12th वाला क्वेश्चन, द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। क्या ये 2 है? दोबारा पढ़ते हैं। 12th में बोल रहा है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ एरिया ऑफ सर्कल ज्यादा होता है सर्कमफ्रेंस से, तो इसको निकाल के देख लो। अगर मैं रेडियस को अपने आप 7 एज्यूम कर लेता हूं, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई r, 2 × 22/7 44, और एरिया होता है पाई r स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 154। तो यस, वी कैन से दैट एरिया इज लार्जर देन द सर्कमफ्रेंस। एरिया इज लार्जर देन द सर्कमफ्रेंस है। 12th है, ठीक है सर, ये 12th तक गलती से लिख दिया सर। एरिया फॉल्स गिवन है, आंसर फॉल्स गिवन है, एरिया फॉल्स है। ओके, तो एक काम करते हैं, कोई डेसिमल वाला केस लेके देखते हैं। अगर रेडियस 0.7 होता, ट्राई करते हैं इसको, वही मैं जरूर एक बार ट्राई करके देखते हैं। अगर रेडियस 0.7 है तो आपका सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, दिया जाएगा 4.4, और एरिया पाई r स्क्वायर 22/7, 7 × 7 154/100, कितना आ गया? 1.54। यस। इस वाले केस में जब रेडियस आपका छोटा हो जाए, जब रेडियस डेसिमल में जा रहा है 1 से छोटा हो गया, मतलब कि आपका जब प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है वो, तो वहां पे स्टेटमेंट फॉल्स होती है, बट यहाँ पे ट्रू थी, तो ओवरऑल फिर क्या बोलेंगे इसको? फॉल्स रहेगा। फॉल्स सर, फॉल्स है सर, फॉल्स है, फॉल्स। क्लियर है? ये बुक के अंदर रीजन गिवन है कि अगर 2 से कम हो जाएगा तो रटने से अच्छा सॉल्व करके देख लेना दोनों केसेस। अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो, बट आप अगर यहाँ से लर्न नहीं कर लोगे कि जब रेडियस 2 से छोटा हो जाएगा तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सर आई आर अगर ये 2 से नीचे हुआ तो ये ट्रू क्यों की, तो क्या लिखा है सर? जो भी है, रजनीश ने भी आंसर दिया 13 वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r। एक सेमीसर्कल है, सेमीसर्कल में लार्जेस्ट जो ट्रायंगल होगा वो किस तरीके से फॉर्म होगा, जहां भी एंगल कितना होगा हमारा 90 हो जाएगा। ये हमारा रेडियस रहेगा r, जब इसको ज्वाइन कर दूंगा मैं, ये भी रेडियस r रहेगा। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 है, सारे आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये यहाँ पे हमारे पास 90 है। हाँ बेटा,
हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2r आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है ये? अच्छा, अभी इसका एरिया निकालना था, तो एरिया निकालेंगे तो एरिया हो जाएगा इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, x इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2r स्क्वायर। तो एरिया इज r स्क्वायर, एरिया इज r स्क्वायर। हाँ बेटा, नहीं, क्योंकि मेरे पास साइड थी नहीं, एक्स था नहीं मेरे पास। ट्रायंगल का जो साइड होती है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में लार्जेस्ट हमें लेना है। तो लार्जेस्ट के केस में ये जो आपके पास साइड रहेंगी ट्रायंगल की, दोनों इक्वल रहनी चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं हुई तो कुछ इस टाइप की फिगर बनेगी, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पे एक बार हो सकता है 30 हो जाएगा, इधर 30 इधर 60 हो जाए, बट मैक्सिमम तभी होगा तो यहाँ पे भी एंगल हमारे 45 बन रहे होंगे। इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया था, ये आपका रेडियस था, ये भी रेडियस था, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इससे एंगल 45 रहेंगे। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब ये वाला एंगल 90 क्यों हुआ? 9th स्टैंडर्ड में हमारी थ्योरम थी, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। 9th स्टैंडर्ड में थ्योरम थी हमारी कि सेंटर पे एंगल हमेशा डबल बढ़ता है किसी भी आर्क से, जिसका रिमार्क रिजल्ट ये था कि कहीं भी एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। क्लियर है तेजल? तेजल, सौम्या, गुरुदत्ते, क्लियर है? स्पर्श, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द पेरीमीटर ऑफ द, इसको दोबारा समझाओ। साइड x होगी, इन साइड x दोनों इक्वल होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14, 14th में है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर, perimeter of a circle is equal to that of a square, then find the area ratio of their areas. Perimeter of circle is equal to perimeter of square. सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई r, 4 इंटू साइड, तो r अपॉन a की रेशियो कितनी हो जाएगी? 4 अपॉन में 2 पाई, विच इज इक्वल टू 2 अपॉन में पाई। मुझे क्या करना है? अब रेशियो निकालनी है। एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, साइड क्या होती है? ए स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर्स को कंबाइन कर लोगे तो क्या हो जाएगा? आर बाय ए। आर बाय ए की रेशियो कितनी है? 2 बाय पाई, पाई इंटू 4 पाई स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 4 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू पुट करोगे 22/7, ये आ जाएगा 14/11। ये वाला इस वाले क्वेश्चन में नोट कर लो पहले, फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, नोट कर लो पहले। हाँ जी, ये ले लेते अभी बढ़ दिए। इन क्वेश्चन नंबर 14 आपको यहाँ पे गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड r अपॉन a इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 पाई। दोनों को 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 अपॉन पाई आ जाएगा आपके पास। तो ये रेशियो होगी हमारी किसकी? रेशियो ऑफ रेडियस एंड साइड। आपको निकालना है एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर।
दोनों के स्क्वायर को कंबाइन कर लो, आर बाई ए का होल स्क्वायर, आर बाई ए की वैल्यू है 2 बाई पाई, 2 बाई पाई ब्रैकेट ओपन करो, और फिर पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे वहां पे। पाई कॉमन कहाँ लिया बेटा, कहाँ पाई कॉमन लिया, ये पाई इज ओनली मल्टीप्लाइंग विद न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर थोड़ा लिखा है। अब ठीक है, काव्या भैया ऐसे नहीं बैठो भाई, ऐसे ही बैठी काव्या, बोझ हो गया पढ़ाई तो, बस की नहीं सर। नेक्स्ट 15, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 2464, डायमीटर निकालो, खुद करो यार, सातवीं का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल फील्ड इज 30800, पेरीमीटर निकालो, खुद कर लोगे तो बताया तो आपको, पेरीमीटर वाला प्रोटेक्टर जैसा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एक तो ये वाला सर्कमफ्रेंस हमारा दैट इज इक्वल टू पाई आर, प्लस यहां से लेंगे आर, यहां से लेंगे आर प्लस 2r। तो पहले जो आपको एरिया गिवन है 30800 3800, उससे रेडियस निकाल लोगे, पाई आर स्क्वायर बाय 2 30,800, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 61600, r square equal to 61600 upon pi 22 by 7, कैंसिल करो, 2 से 30800 2800, r स्क्वायर फैक्टर्स बना लो, r आपके पास आ जाएगा 140, सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पे, पाई आर प्लस 2r में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 720 आएगा, चेक करते हैं। 17th क्वेश्चन आपको बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दो, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड, तो मतलब 2 पाई आर, इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं 36 से, तो आपके कॉस्ट है 11880, 11880। तो इसको सॉल्व करके पहले रेडियस निकाल लो। 16 का आंसर किसी ने सॉल्व करा है, 720 आ रहा है, यहां से रेडियस निकालो, 11880 अपॉन 2 into 36 पाई 22 by 7, this is 594,5940, 36 1 और 3 से डिवाइड करते हैं 12 हो जाएगा, 1980 into 7, 12 into 22, 3 से कैंसिल करो, 660 by 4, 330, 165, radius is 165 into 7 by 22, 11 से कैंसिल करो, 15 7 105 by 2, ये आपके पास रेडियस आ रहा है 105 by 2 is the radius।
आगे क्वेश्चन रीड करो। इसमें आपको आगे बोल रहा है द फील्ड इज टू बी फ्लोड एट द रेट ऑफ 0.60 पर मीटर स्क्वायर। तो क्या कॉस्ट है? फील्ड को जब हम फ्लो करेंगे तो एरिया निकालना पड़ेगा और इसको 0.60 से मल्टीप्लाई बाई 2/7 105/2 into 105/2 is equal to 0. Multiply 0.6 6/100 7 ones are 15 the 2 ones are 11 the 11 into 15 into 105 into 6 2 ones are 3 the 5 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ रहा है 165 into 63/2 निकाला गुरुदत्ते स्पर्श हर्ष सौम्या ये 6197.5 आ रहा है नहीं 5 1 आ रहा है ओके सारे कैलकुलेटर वालों एग्जाम में परेशान हो जाओगे आपने अपने आप करा है ओके ओके पार्ट माय मिस्टेक सॉरी हो गया सबका बाकी यार अगली क्लास में करेंगे।